ये तो साइन कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, गाना लगा ले, साइन कर रहे हैं। कितनी उम्र लगती है मेरी? 24। 24? आज ही पैदा हुए हैं। हैप्पी बर्थडे। प्रधानमंत्री से नंबर लिया, पार्लियामेंट अपने बाप का है। चलाने के लिए माचिस नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर की शुरुआत में उनके दो बहुत ही खास दोस्त की डेथ हो गई थी, जिसमें एक की बीमारी से और दूसरे की जब नवाज के सामने ही उनके दोस्त को ट्रेन ने कुचल दिया था और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद नवाज की जैसे जिंदगी खत्म ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को जैसे तैसे करके संभाला और ये ठान लिया कि चाहे 50 साल की उम्र में ही क्यों ना उन्हें सफलता मिले, लेकिन वो तब तक स्ट्रगल करते रहेंगे। नवाज का जन्म 19 मई 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के छोटे से कस्बे बुधाना में हुआ था और वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। नवाज अपने सब भाई बहनों में से सबसे बड़े थे और उनका ज़्यादातर बचपन कुश्ती के अखाड़े में गुजरा था, क्योंकि नवाज के फादर नवाज का करियर कुश्ती में देखना चाहते थे। उनके कस्बे में एक कच्चा सिनेमा हॉल हुआ करता था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ जाकर सिनेमा हॉल की दीवार में सुराख करके फिल्म देखा करते थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो पूरी फिल्म देखने का खर्चा उठा सके। एक दिन महेंद्र संधू की फिल्म खून का बदला खून देखने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी मां की पर्स से 5 रुपए चुराए और अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चले गए। अगले ही दिन जब उनकी मां ने उनका कोट धोने के लिए निकाला तो उनकी जेब में से एक मिठाई का टुकड़ा मिला, जिसको पूछने पर नवाज ने तुरंत जवाब दे दिया कि उनके पास पैसे पहले से ही थे। और जब उनकी मां ने अपना पर्स चेक किया और उनको 5 रुपए नहीं मिले तो नवाज की मां ने नवाज के दोनों हाथ ऊपर करके तार से बांध दिए और पूरा दिन उनको इस चीज की सजा दी। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से साइंस की ग्रेजुएशन करने के बाद नवाज ने बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में 1.5 साल जॉब करी, जहां वो क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करने का काम करते थे। लेकिन वहां उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि उनके माइंड में क्लियर ही नहीं था कि वो अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। बहुत आवारा घूमा इधर उधर, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में भी मैंने जॉब किया। फिर एक दिन उनके दोस्त ने उनको एक प्ले दिखाया जिसका नाम था थैंक यू ग्लैड, जिसको देखने के बाद नवाज को ऑडियंस और कैरेक्टर की केमिस्ट्री बिल्कुल भा गई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना करियर एक्टिंग में ही बनाएंगे। रियलाइज हुआ यार, ऑडियंस और एक्टर की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि नवाज के हिसाब से एक्टिंग ही एक ऐसी चीज थी जिससे वो कभी बोर नहीं हो सकते। गड्ढों के बारे में बचपन से नॉलेज है अपन को। घर में गड्ढा, सड़क पे गड्ढा, जिंदगी में गड्ढा। तो गड्ढे अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना अपन जानता है गड्ढों के बारे में। नवाज जिस पेट्रोकेमिकल कंपनी में काम किया करते थे उसके जस्ट सामने एक गुजराती थिएटर था, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत उस थिएटर में प्लेस से की। फिर एक दिन उनके दोस्त ने उनको हिंदी प्लेस करने के लिए सजेस्ट किया। 1990 में नवाज ने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, जहां पे थिएटर रोल में उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे, जिसके कारण नवाज नोएडा की एक टॉय फैक्ट्री में 9 से 6 वॉचमैन की जॉब करने लगे। लेकिन वहां भी उनको जल्दी ही बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि नवाज काफ़ी वीक थे और उनको कड़ी दोपहर में खड़े होकर ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिसके कारण वो कई बार फेंट हुए थे। और इत्तेफाक से जब भी वो फेंट होते तो कंपनी का मालिक उनको देख लेता और एक दिन उन्होंने बोल दिया कि किस मरे हुए सिपाही को लेके आए हो, इसको निकालो यहाँ से। गिनती जानता है? उल्टी गिनती। क्या? सीखना शुरू कर दे। भगा दिया मेरे को। NSD का सिलसिला पूरे 9 साल तक चलता रहा, फ्रॉम 1990 टू 1999। और फिर एक दिन DPS फरीदाबाद में प्ले के लिए उनको पूरे 8,000 रुपए मिले, जिसको मिलते ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉम्बे रीलोकेट हो गए। 2000 में मुंबई रीलोकेट होने के बाद नवाज का असली स्ट्रगल शुरू हुआ। 6/8 के छोटे से कमरे में 4 से 5 लोग रहा करते थे और वो कमरा इतना छोटा था कि 4 लोग हम सो रहे हैं, अगर दरवाजा खोलो तो लगेगा टाइप में। नवाज को अपने करियर की शुरुआत में अपनी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी चैलेंजेस उठाने पड़े थे। 5 फीट 6 इंच का काला दुबला लड़का जब भी ऑफिस काम मांगने जाता तो उनकी लुक्स की वजह से उनको लाइन में भी नहीं खड़े होने दिया करते थे और लोग उनको वहां से भगा दिया करते। कहाँ जाने का है? अंदर जाने का और क्या है? मुंबई आने के बाद नवाज को हर जगह से रिजेक्शन मिल रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो अपने दोस्तों के यहाँ जाकर रहते और अपना गुजारा करते। लेकिन वहाँ भी उनको 4 से 5 दिन बाद भगा दिया जाता है, ये कहकर कि भाई अब निकल लो। कभी कभी तो क्या होता है ना, उस टाइम को मैं याद भी नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ उस टाइम से निकल गया मैं।
ऑटो में जाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे तो नवाज 4 से 5 घंटे पैदल चलकर डायरेक्टर्स के पास ऑडिशन देने के लिए जाया करते थे, लेकिन हर बार उनकी शक्ल देखकर उनको रिजेक्शन ही मिलता। इतना सब कुछ सहने के बाद भी नवाज ने कभी हार नहीं मानी और वो एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर के पास ऑडिशंस के लिए जाते रहे। गोरेगांव टू बांद्रा नवाज का ऑलमोस्ट डेली का रूटीन था, जिसके लिए उनको सुबह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती थी और वो था पेट भर खाना, ताकि वो 4 से 5 घंटे पैदल चल सकें। हम लोग चाहते थे कि खाना हमें इतना मिले कि हम पैदल बांद्रा तक चले जाएं। 1999 में सरफरोश से नवाज ने अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने शूल, जंगल जैसी फिल्मों में वेटर और टेररिस्ट जैसे छोटे रोल किए। मुन्ना भाई MBBS, 140 की लास्ट लोकल, ब्लैक फ्राइडे और पीपली लाइव जैसी फिल्मों में भी उनके छोटे रोल्स नजर आए, लेकिन उनको इन छोटे रोल्स के कभी भी पैसे नहीं मिलते थे। और एक इंटरव्यू में नवाज ने ये तक कहा कि उनको आज तक इन छोटे रोल्स के कभी पैसे नहीं मिले हैं। सारी फिल्मों के जो एक एक सीन किए थे उसके अभी तक भी नहीं मिले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा आपको नवाज की ज़िंदगी का बताते हैं। 2005 में नवाज को एक दिन पैसों की ज़रूरत थी और उन्होंने अपने सीनियर से 50 रुपये मांगे। उस वक्त उनके सीनियर के पास सिर्फ 100 रुपये थे अपना घर चलाने के लिए और खुद का खर्चा उठाने के लिए, और उन्होंने नवाज को मना कर दिया। ये सुनकर नवाज काफ़ी उदास हो गए थे और वो वहाँ से जाने लगे थे। उनका चेहरा देखकर उनके दोस्त ने दुकान वाले से 2 50 के नोट लिए और एक 50 का नोट नवाज के हाथ में थमा दिया और ये पूछा कि इस तरीके से कब तक चलता रहेगा। तो नवाज ने उनको जवाब दिया कि जल्दी इस चीज़ से निकलेंगे, और आज उनका वो दोस्त उड़िया फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। मैंने कहा 50 तो रख ले, 50 मुझे दे दे। 2012 में रिलीज हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर ने नवाज को रातों रात फेमस बना दिया एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ एक्टिंग एंड रोल ही हैज डन। गोद में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं ढूंढूंगा। फैजल के रोल के बाद नवाज को एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गई थी कि वो किस टाइप के रोल करेंगे। जहां उन्हें पहले एक भी लीड रोल नहीं मिलता था, वहीं गैंग्स के हिट होने के बाद उन्हें 150 से 200 नए ऑफर्स मिलने लगे और मेकर्स स्क्रिप्ट के साथ साथ उन्हें ब्लैंक चेक देने लगे एंड दे वुड से पुट एज मच अमाउंट एज यू वांट बट डू द फिल्म। ये तो साइन कर रहे गाना लगा ले, साइन कर रहे। नवाज की स्ट्रगल जर्नी में फिल्मों और टीवी शोज में कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन के बाद एक दिन नवाज ने घर लौट जाने का फैसला लिया और उनकी आंखों में उस दिन आंसू थे। जब भी उनकी तरफ कोई देखता तो वो बीच रास्ते में ही अपने आंसू और अपना दर्द छुपाने के लिए एक्टिंग करने लगते। ऐसे हैं हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। या तो सड़क पे करा लो, पेड़ पे करा लो, कहीं भी करा लो, स्टेशन पे करा लो, बसों में करा लो, एक्टिंग ही कर सकता था। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस एंड फ्रॉम वॉचमैन टू वॉचमीन, नवाज का स्ट्रगल उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा है। नवाज की जर्नी हम यही खत्म करते हैं, लेकिन हमारी जर्नी अभी बाकी है दोस्त। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।